हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज जो है मैं आपको शलवार की कटिंग करना बताने वाली हूँ। बेसिक शलवार बताऊँगी। वैसे तो बेसिक शलवार बनाना बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है, बट स्टिल समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जब हम रेडीमेड ड्रेस मटेरियल लेते हैं ना, तो अक्सर शलवार के लिए बहुत लिमिटेड मटेरियल आता है। ठीक है, तो हमें ना कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है, या फिर समटाइम्स होता है ऐसा है कि भाई जिसके लिए ड्रेस बना रहे हैं वो बहुत हेल्दी है, तो उसको शलवार का कपड़ा कम पड़ता है। तो समटाइम्स ना हमें समझ भी नहीं आता है कि हम उतने लिमिटेड कपड़े में शलवार को कैसे कट करें कि हमें एडिशनल कुछ कपड़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप लिमिटेड कपड़े में किस तरह से एक प्रॉपर साइज़ वाली शलवार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, फ़िलहाल मैं आपको इस पेपर में बताने वाली हूँ कि हमें कैसे कट करना है। मेजरमेंट इंच का जो है मैं सेंटीमीटर में लेने वाली हूँ। तो जैसे कि हम 2 मीटर फैब्रिक है सपोज़ हमारे पास, तो वो इंच में होता है 78 इंच, तो हम उसे कंसिडर करेंगे 78 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए अभी फ़िलहाल मैंने मेजरमेंट एक लिया हुआ है जिसमें हमारी शलवार की लेंथ आएगी 40 इंच, हिप राउंड आएगा 36 इंच एंड क्रॉच आएगा 14 इंच। तो अब सबसे पहले तो आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी है कि जो हमारा शलवार का लेंथ है 40 इंच, इसमें हम बेल्ट माइनस करेंगे। तो बेल्ट आपको कितना इंच लेना है? सपोज़ अगर आप बेल्ट लेना चाह रहे हैं 7 इंच का, तो आप 40 में से 7 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बाकी शलवार की लेंथ मिलेगी 33 इंच। एंड ये जो हमने बेल्ट लिया है 7 इंच का, इसमें हम प्लस करेंगे नाड़ी के लिए, तो उसके लिए हम इसमें फोल्डिंग में डाल देंगे 2 इंच। तो मतलब हमारा बेल्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी? 9 इंच। एंड ये जो 33 इंच मिला है, तो इसमें हम जो नीचे बॉटम में पायचा बनाते हैं ना, पायचा बोलते हैं या कुछ और भी कहते हैं, तो उसमें या तो आप डायरेक्ट इसमें +2 इंच ऐड कर दीजिए अपना बॉटम फोल्ड करने के लिए, तो ये आपका 35 इंच ऐड हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप ये वाला बेल्ट सेपरेट उसमें लगा सकते हैं। अगर आप उसमें सेपरेट लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 इंच वाला हमने फोल्डिंग का लिया वो तो 2 इंच ही रहेगा, बट ये जो हमारा 33 इंच है, बिकॉज ये बेल्ट उसमें ऐड होगा तो हमारा जो सीम में मटेरियल जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, एंड ऊपर जब हम बेल्ट ऐड करेंगे तो उसमें जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो ये 33 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंच। तो अब हमें चाहिए है 34 इंच बॉटम की लेंथ, एंड बेल्ट हमें चाहिए है 9 इंच का। ये हमने एक पेपर लिया हुआ है, ये हमारा सैल्वेज वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, एंड दिस ये हम लेंथ में कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो मीटर में कहलाता है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप यहाँ का मेजरमेंट लीजिए कि ये आपका कितना आ रहा है। ठीक है, सपोज़ अगर मैं ये लेती हूँ, टोटल आ रहा है 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर मीन्स आप कंसिडर करेंगे 29 इंच। ठीक है, अब आप बेल्ट का आप 9 इंच का मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, 9 इंच मार्किंग करके आप इस तरह से इसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारा हिप राउंड है 36 इंच, एंड जब शलवार हम बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो बेल्ट वाला एरिया होता है वो थोड़ा लूज़ होता है। तो इस 36 में हम 4 इंच ऐड कर देंगे, तो मीन्स हमें बेल्ट जो चाहिए होगा हमें 40 इंच का चाहिए होगा। ठीक है, तो अब लेकिन ये हमारा कितना है 29 इंच, तो मतलब हमें अभी इसमें और कितना 11 इंच का बेल्ट ऐड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से बेल्ट निकाल लिया, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। हमने बेल्ट निकाल लिया है अपने 29 इंच का निकला है अभी हमारा वो, इसमें हमें 11 इंच और लगेगा हम उसकी विड्थ के लिए। ठीक है, 9 इंच लेंथ तो है, बट अब जब इसमें हमने ये हम 2 मीटर कंसीडर करके चल रहे हैं कपड़ा, अगर इसमें हमने 9 इंच निकाल लिया है तो हमारे पास 78 में से 1 इंच माइनस हो जाएगा और हमें बचेगा 69 इंच। ओके, हमें इंचेस में इसलिए कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास लिमिटेड फैब्रिक है। तो अब ये हो गया हमारे पास 29 इंच फैब्रिक। ठीक है, अब इसे क्या किया हमने, ये देखिए ये टोटल 29 इंच जो था, मैंने उसे ऐसे लेंथ में स्ट्रेट ग्रेड में फोल्ड कर दिया। अब आप इसे फैब्रिक की तरह ही कंसीडर करके चलिए। मैं भले ही सेंटीमीटर में आपको बता रही हूँ, बट सेंटीमीटर को मैं एज अ इंच कंसीडर करके बता रही हूँ। ठीक है, ये हमने फोल्ड कर लिया, देन आप इसे यहाँ से भी फोल्ड करिए। पहले हमने ऐसे फोल्ड किया एंड देन हमने यहाँ पे ऑन फोल्ड किया, मीन्स ये हमारा सैल्वेज टू सैल्वेज में मिक्स हो गया है। इस तरह से फोल्ड होने के बाद जो क्रॉच है इस एरिया में बनाना है। ठीक है, ये हमारा ऑन फोल्ड वाला एरिया है, तो हम ऑन फोल्ड वाले एरिया में क्रॉच नहीं बनाते हैं बिकॉज हमें जॉइंट करना पड़ता है क्रॉच की तरफ से। तो ये वाला हम एरिया में अब हम लेंगे हमारी शलवार की लेंथ। तो हमें शलवार लेंथ कितनी मिली थी 34 इंच, जो हमने 9 इंच माइनस किया था 40 में से बेल्ट का, तो हमें कितनी मिली थी
34 इंच। तो ये देखिए आप इसमें आपको एग्जैक्ट 34 इंच आ रहा है। मीन्स वी हैव नो पॉसिबिलिटीज़, वी नीड टू ऐड सम फैब्रिक पीस फॉर मेकिंग दैट पाइचा ओके इन बॉटम। चलो ये तो लेंथ हमारा एज इट इज़ आ गया। विड्थ आप करेंगे क्या, जितना आपको मिल रहा है आप उतना ले लीजिए, क्योंकि शलवार में फ्रिल जितनी ज़्यादा आती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ बेल्ट के लिए हम बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, अगर मेरे से देखा जाए तो हमें मिल रहा है 14.5। बेल्ट हमने निकाला था 7 इंच का। 7 इंच का मीन्स उसमें 9 इंच निकाला है, बट हमने उसमें 2 इंच जो है फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है। तो क्रॉच जो हमारा टोटल है 14, तो 7 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सॉरी 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7। ठीक है, हम यहाँ नीचे 7 में मार्किंग कर दे रहे हैं, मार्किंग कर दिया। बट इसमें क्योंकि ऊपर हमें सीम ऐड करनी है इसलिए हम यहाँ पे 7.5 इंच ले लेंगे। तो ये मैंने मार्किंग किया 7.5 इंच में। एंड यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ आ जाइए, ये ठीक है, ये 2 इंच अंदर की तरफ आएंगे। एंड देन आपको आप स्क्वायर बनाकर भी आप क्रॉच का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो ये जो आपने 2 इंच का लिया है डायरेक्ट इतना गहरा आ जाएगा आपका, तो ये आपका क्रॉच का राउंड बन जाएगा। ये तो हुआ जो मैं आपको बोल रही हूँ डायरेक्ट क्रॉच बनाने के लिए। ठीक है, इसमें फिर आपको क्या होगा कि लोग बोलते हैं म्यानी ऐड करना है, मतलब हम एक ऐसा ट्रायंगल पीस ऐड करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस तरह से डीप शेप दिया तो आपको म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हाँ, थोड़ा हैवी बॉडी होता है किसी का तो उनको म्यानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम यहाँ पे ये क्रॉच नहीं लेते हैं, हम इस एरिया को एज इट इज़ रख देते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक में हम एक ट्रायंगल पीस ऐड करते हैं, वो मैं आपको फिर बताती हूँ बाद में। अभी मैंने आपको इस हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, अब नीचे आपको जितना भी आपको पाइचा रखना है, आपका मोहरी बोलते हैं कई लोग, कुछ बोलते हैं 6 इंच 7 इंच, तो मैंने ये 6 इंच में लाइन कर दिया है। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक के ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए, ये जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे ये बॉटम आ गया है, ये हमारा क्रॉच एरिया है, ऊपर हमारा बेल्ट ऐड होगा। बट बिकॉज हमारा बेल्ट यहाँ पे था 29 इंच, हमें 11 इंच और चाहिए। तो ये जो एरिया हमें मिला है ना, ये देखिए। अब अभी हम इससे पहले तो यहाँ से ये कट कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है शलवार का एरिया, ये हमारा बेल्ट है, ये हमें एक्स्ट्रा साइड से मटेरियल बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है कि कई बार होगा आपका इस तरीके से कपड़ा 2 पीस में निकल आएगा, है ना। तो अब आपको बेल्ट का जो एडिशनल पोर्शन निकालना है, आपको जॉइंट करने पड़ेंगे। नो डाउट, अगर आप सोचेंगे बिना जॉइंट्स के पूरा हो जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा। आप ये देखिए 5 इंच हमें 11 इंच चाहिए है एंड 9 इंच हमारा उसका लेंथ है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम ऐसे में हमने 9 इंच में मार्किंग कर ली। ये देखिए 9 इंच, ये 9 इंच की हमारी मार्किंग होगी, यानी हमें 9 इंच लेंथ तो मिल जाएगी। और हमें वेट में चाहिए था 11 इंच। 11 इंच को हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। ये देखिए 5.5 इंच आएगा। और बिकॉज हम ये दोनों पीस को जोड़ेंगे इसलिए हम उसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो इट मीन्स हम टोटल 6 इंच ले लेंगे। ये देखिए 6 इंच मैंने मार्किंग करा, नीचे भी हमें 6 इंच मिल जाएगा। देन आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए उस पर, एंड आप इस पीस को कट कर लीजिए। कट करने के बाद मैं टेप लगा के बता रही हूँ, आपको उसे इस तरह से स्टिच करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टिच किया मैंने, ऐसे चिपका लिया। ये हमारा बेल्ट मिल जाएगा, हमें बेल्ट की लेंथ मिल गई है। एंड देन हम इसे यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया, बेल्ट एंड बॉटम। ये ऊपर से हमारा फोल्ड होगा, हमने जो एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच का। एंड ये जो आएगा आपका, नाउ आपके पास ये जो रिमेनिंग फैब्रिक बनेगा, इससे आप बॉटम के लिए स्ट्रिप निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉटम के लिए क्योंकि आपको 2 इंच की लगेगी, तो ये देखिए इजीली आपको 2 इंच का लेंथ मिल जाएगा इसमें, 2 इंच का। एंड इसका जो विड्थ है हमने लिया है 6, ये आ रहा है 6 इंच। तो ये देखिए आपको 6 इंच
थोड़ा आप एडिशन कर सकते हैं, डिज़ाइन डालना है, कुछ करना है उसके लिए तो ये आसानी से आपको हमारे बॉटम के लिए भी मटेरियल फैब्रिक मिल जाएगा। ये तो हुई ये हमारा हुआ एक शलवार का जो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। अब उसी जगह पे अगर आप बोलेंगे आपको क्रॉच में ऐड करना है तो मैं अभी उसका जैसे ये हमारा हमने बॉटम का निकाल लिया था, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे वापस से पीस ऐड किया है ये बताने के लिए कि सपोज़ आपको अगर यहाँ पे म्यानी लगानी है, जो ट्रायंगल पीस आता है, तो वो कैसे ऐड करना है। तो ये पोर्शन हम एज इट इज़ स्ट्रेट कट करेंगे, ठीक है। हम इसे यहाँ पे कोई शेप नहीं देंगे। अब हमारे पास ये साइड का फैब्रिक बचा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल करके यहाँ का ट्रायंगल पीस निकालेंगे। ये देखिए ये कितना इंच बचा है हमारे पास, 4 इंच इसका नीचे का बॉटम आया, ऑलमोस्ट 4.5 इंच आया हुआ है, ठीक है, 4.5 इंच। तो हम 4.5 इंच का ले लेंगे ये बॉटम। अब इसे हम कंसिडर करिए फैब्रिक ही है, आप इसे इस तरह से इक्वली फोल्ड कर दीजिए। मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला के आप फोल्ड कर दीजिए। ये पॉइंट हमारा पूरा उतना ही लेंगे हम, 4.5 जो है। हम अब लेंथ लेंगे, तो लेंथ के लिए आपका जो ये क्रॉच का आपने मेजर किया था ना 7 इंच है ना, 7.5 इंच बाद में ऐड करके, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे डायगनली आप मेजरमेंट लेंगे तो 7 इंच, ये देखिए 7 इंच तो नहीं लेना है, हम 1 इंच ऐड कर देंगे उसमें, हम 8 इंच लेंगे। देखिए मेरा एग्जैक्टली 8 इंच आ रहा है, ठीक है। आपका कपड़े में कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप उस हिसाब से कपड़े को इस तरह ट्रायंगल फोल्ड करके आप 8 इंच में मार्किंग कर लीजिए। एंड उस पॉइंट से इस पॉइंट तक के में स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए एंड देन आप कट करके, ये मैं सिंगल लेग के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ये हमारा ऐसे ट्रायंगल पीस रहेगा, ये हमारा 1 लेग एंड ये 2nd लेग आएगा। तो आपको दोनों लेग के फ्रंट पोर्शन से मिलाना है। मीन्स समझ रहे हो, अगर जो पोर्शन फ्रंट में आएगा आपके लेग का, तो एक पीस जो ये ट्रायंगल पीस आप जब जॉइंट करेंगे ना, तो एक पीस आपका इस लेग में जुड़ेगा एंड सेम पीस का 2nd भाग आपका 2nd लेग में जुड़ेगा। आप ऐसा नहीं करना है कि एक ट्रायंगल एक लेग पे जोड़ देंगे, नो, आपको दोनों लेग को मिला के इस ट्रायंगल को ऐड करना है। तो आप इस तरह से ये सिलाई करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे शेप आ जाएगा। मीन्स आपको यहाँ पे क्रॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मीन्स आपने अभी एक ही वीडियो में अपने 2 तरीके से ये कटिंग आपको समझ में आ गई है, ठीक है। एक क्रॉच वाली और दूसरी आपकी म्यानी वाली। एंड ये जो बेल्ट है एज इट इज़ आएगा। एडिशनल पोर्शन जो है हम प्लीट्स ले लेंगे एंड जो हमने बॉटम के लिए कट किया था, जिसमें आप कैनवास वगैरह लगा के डिज़ाइन लगा के आप बॉटम में उसको ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा हुआ जिसमें हमको एडिशन की ज़रूरत सिर्फ बेल्ट पे पड़ी है। हमने बॉटम में कहीं कुछ एडिशन नहीं किया है, मीन्स कपड़ा जोड़ा नहीं है। हाँ, बॉटम का हमने अंदर किया हुआ है, ये तो ऐसे ही करता है। बट एक कटिंग हम ऐसे भी करते हैं जिसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये जो हमारा एरिया आता है ना, हमें यहाँ पे ज़्यादा प्लीट्स चाहिए, तो हम इसमें कपड़ा ऐड करते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है उसी के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ मैं नेक्स्ट वाला। बेल्ट एज इट इज़ हम कट करके पहले निकाल लेंगे, ठीक है, ऑन फोल्ड में। तो आप यहाँ पे बॉटम में लगा लिया, आपका जो 6 इंच का आपको चाहिए बॉटम में आपने मार्किंग कर दिया यहाँ पे 6 इंच का, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये जो यहाँ साइड का है, आप ये पूरी लेंथ मेजर करिए कि आपको पूरी लेंथ कितनी मिल रही है आपके फैब्रिक में। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे टोटल आ रही है 34 इंच, तो 34 का हाफ कितना होगा हमारा 17। तो आप यहाँ पे 17 इंच पे मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग कर लिया ये आपने 17 इंच पे, ये देखिए ये मैंने 17 इंच पे मार्किंग किया है। अब इस मार्क से यहाँ पे आप 1 इंच पे मार्किंग कर लीजिएगा, तो ये जो 1 इंच का पॉइंट मिलेगा एंड ये जो बॉटम का पॉइंट मिलेगा, आप इस पॉइंट को जोड़ दीजिए। ये ध्यान से देखिए, यही वाली सेटिंग है जो अक्सर लोगों को नहीं जमती है करना, ठीक है। तो ये हमारा जॉइंट हो गया 17 इंच का। अब अभी मैं इसे डायरेक्ट, हाँ पहले से कट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब एज़ यूजुअल आपका जो बेल्ट से माइनस करके क्रॉच का लेंथ आया था दैट इज़ 7 इंच, राइट, 7 इंच, और हमने उसको 7.5 किया था बिकॉज हमारा सीम में जाएगा वो। तो आप देखिए यहाँ से रख के 7.5 इंच आपको कहाँ मिल रहा है, इस लाइन पे आपके एग्जैक्टली जहाँ पे वो 7.5 इंच आपका ख़त्म हो रहा है, आप वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ये कर लिया हमने मार्किंग, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हमें एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पे, ये देखिए हमें 5 इंच एक्स्ट्रा मिल गया। 5 इंच बोले तो हमें टोटल 10 इंच एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पे,
सेम 10 इंच का ऊपर मार्किंग कर रही हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे भी आप वही काम करिए कि 1 इंच 1.5 इंच अंदर जाइए एंड द सेम वे आप क्रॉच का लाइन बना दीजिए। ये आपने क्रॉच का लाइन बना लिया। अगर क्रॉच का लाइन नहीं बनाना है तो आप इसे स्ट्रेट यहाँ से कट कर लीजिए। एंड जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था, म्यानी जोड़ना, हम इसे एक्चुअली लेपल भी कहते हैं। तो आप एज़ यूजुअल यहाँ पे सेम म्यानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको अगर ये जो ट्रायंगल यहाँ से जो पीस मिलेगा ना आपका, उससे आपकी म्यानी बन जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके और इसके बीच में ये एक्स्ट्रा इतना पीस हमारा बच जाएगा। तो ये देखिए, इससे आपका म्यानी आराम से बन जाएगा। बस होगा क्या कि ये इनसाइड आउट हो जाएगा, मीन्स अपसाइड डाउन हो जाएगा, मीन्स ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा एंड ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद अभी मैं कट करके आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले तो आप इस लेग बॉटम से हमने जो हाफ मार्किंग करी थी, इसे कट करके निकाल लीजिए। ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है करना, बस आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो मैंने जैसा पेपर में बताया, आप पहले ऐसा एक रफ कपड़े में कर देखिए एंड देन आप उसे फेयर कपड़े में करिए। देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपको ये बनाना। ठीक है, ये कर लिया। ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ से मिला, ये यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। ये मैंने जो एक्स्ट्रा छोड़ने लगा था ना, वो इसीलिए बिकॉज उसमें हम सीम्स करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से शेप में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा शेप मिसमैच होता है तो आप उसे बाद में करेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉच ड्रॉ कर लिया था, तो या तो आप क्रॉच ड्रॉ कर लीजिए या स्ट्रेट कट कर लीजिए। मैं अभी 1 मिनट आपको स्ट्रेट वाला बता देती हूँ। सपोज़ ये स्ट्रेट कट कर लिया, तो ये जो आपके पास कपड़ा बचा, आप इसे ऐसा रखेंगे तो ये देखिए आपको म्यानी मिल जाएगी। बस इसमें होता ये है कि आपके जॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप तीरा ऐड करेंगी तो, और अदरवाइज़ इसमें कोई इशू नहीं आएगा। नहीं तो आप ये वाला शेप कट कर लीजिए। है ना, तो ये हमारा ज़्यादा जो बोलते हैं ना पटियाला बना रहे हैं या जो वॉटेवर, तो वो इस तरीके से यहाँ के कपड़े को ऊपर ऐड करते हैं और आपको उसमें ज़्यादा घेर मिल जाता है। और रही बॉटम के बाद, अब आप कहेंगे कि बॉटम के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचा है, तो ड्रेस मटेरियल आपके पास है, तो सूट में हमें काफ़ी कपड़ा मिल जाता है एंड इसमें हमें अंदर ही फोल्ड करना है, तो वो तो वैसे भी दिखेगा नहीं, तो आप अंदर फोल्ड करने के लिए इसमें दूसरा कपड़ा ऐड कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आ रहा है, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।